अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा फेवरेट मास्क कौन सा है जो मैं लगाना पसंद करती हूँ सबसे ज़्यादा, जो मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव है और होममेड मास्क है। आपको अभी मैं दिखा देती हूँ इसका तरीका। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, और बेसन जो है मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना ले लिया है। और आप जितना भी आपको ज़रूरत हो उतना आप बना सकते हैं इसको। दूध इतना चाहिए जिससे अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए बेसन का। और मुझे काफ़ी पसंद है ये मास्क बनाकर लगाना, क्योंकि शुरू से मैंने यही यूज़ किया है हमेशा। और इसको अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो इसको उतारते हुए आपको रब नहीं करना है, लेकिन अगर आपके स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप गीले हाथ से हल्का रब करेंगे उतारते हुए इसको, जब ये ड्राई हो जाएगा। और नोज़ का जो एरिया होता है वहाँ पे अक्सर ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, तो इससे ब्लैक हेड्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आप गीले हाथ से मसाज करें इसको उतारते हुए तो ब्लैक हेड्स भी कम होते हैं। और चिन के एरिया में या जो चीक्स का एरिया होता है वहाँ पे कम ही मसाज करें इसका, क्योंकि ओपन पोर्स हो जाते हैं इसकी वजह से। अगर ज़्यादा मसाज किया जाए, थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी के बराबर हल्दी डाल दी है इसमें, और इसको मिक्स कर लूँगी। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ब्लैक हेड्स जो है उसका काफ़ी प्रॉब्लम रहता है नोज़ पे, तो मैं उससे किस तरह से छुटकारा पाती हूँ घर पे ही। क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स में जाना फेशियल्स वगैरह के लिए वो बहुत कम होता है मेरा, तो जो भी इस तरह के तरीके हैं घर में करने के काम वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको फेस पे लगा देना है तकरीबन जब तक ड्राई ना हो जाए। तो इसको जब वॉश करेंगे तो कलर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा पहले से, और स्किन साफ़ और नीट हो जाती है। इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी ये अच्छा है, क्योंकि बेसन जो है वो काफ़ी हद तक ऑयल को खींच लेता है फेस में से। उसके अलावा जो दूध है वो अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसमें दूध भी है। लेकिन अगर बहुत ऑयली है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं दूध की जगह, उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आप। तो बाकी सब जो तरीका है वो सिंपल इसी तरह से रहेगा। और यहाँ मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अलीज़ा का रिज़ल्ट कार्ड है ये। और रिज़ल्ट आए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 300 में से 299 मार्क्स आए हैं अलीज़ा के। उसके अलावा A+ ग्रेड है हर सब्जेक्ट में माशाल्लाह से। और स्कूल हम चेंज कर रहे हैं लीज़ा का, क्योंकि बल्कि कर लिया है लीज़ा का स्कूल चेंज हमने। साथ में हम और लीज़ा दोनों इकट्ठे ही अब एक स्कूल में जाएंगे। और यहाँ पे जो इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी उसमें ये पिक्चर है लीज़ा की। और अब ग्रेड 1 में है वो। और ये है एक स्टोरी बुक जो मैंने अलीज़ा को गिफ्ट की है। और बुक्स पढ़ने का मुझे भी काफ़ी शौक़ रहा है अपने जब बचपन में। उसके अलावा जो पाकिस्तान में दूसरे जो नावल्स वगैरह डाइजेस्ट वगैरह आते थे, तो ये तो स्टोरी बुक्स बच्चों की हैं और इसको मैं सुनाऊंगी। उसके अलावा जो भी चेंजिंग करनी पड़ती है स्टोरी में सुनाते हुए अपने मुताबिक वो मैं करूँगी और उसको सुनाऊंगी। बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है थोड़ी। तो आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग अपनी जो बच्चों की मैंने की है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी रिज़नेबल प्राइस में मुझे मिली है। ये शॉपिंग मैंने फुजेरा से की है। तो वहाँ पे एक नई शॉप बनी थी टॉप 10 के नाम से, तो वहाँ से मैंने ये बाई किया है
एक टिफ़िन लिए हैं दोनों के लिए। आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये टिफ़िन बॉक्सेस 650 दिरहम, 6.50 दिरहम। और इस तरह से पाकिस्तान के ये वही है कि 180 समझ लीजिए, 180 में बन जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त क्या प्राइसेस चल रही हैं बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो मैं यहाँ की आपको बताती हूँ प्राइसेस। आप कैलकुलेट कर लिया कीजिए। और ये स्पून और इसके साथ फोक भी है। काफ़ी सारे पोर्शंस बने हैं और मैं इजीली इसमें बच्चों को जो भी डिफरेंट चीज़ें देनी होंगी वो दे लूँगी। और इस तरह से सेम है, एक रीज़ा के लिए है और एक अरहम के लिए है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वाटर बॉटल्स और इनकी प्राइस है 8.50। तो इसको भी मैं ओपन करती हूँ ताकि अंदर से देख सके आप किस तरह की हैं ये, क्योंकि मैंने भी अभी इनको अंदर से नहीं देखा है। ये कप है इसका। स्ट्रॉ वाली मुझे नहीं पसंद है, स्ट्रॉ नहीं मुझे पसंद कि बॉटल में स्ट्रॉ हो, तो मैंने स्ट्रॉ इसमें नहीं है। एक इसकी चीज़ मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ पे एक ओपन थी बॉटल, वो मैंने चेक की थी बाई करने से पहले। क्योंकि मुझे स्ट्रॉ वाली बॉटल्स पसंद नहीं है, तो बच्चे चाहे तो इस तरह से भी पी सकते हैं। और उसके अलावा अगर वो चाहेंगे तो कप में भी पी सकते हैं। 8.50 का है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है इसकी। उसके अलावा मैंने ये बॉटल्स भी हैं, ये हमने ओपन कर दिया था। ये एक स्प्रे बॉटल है और दूसरी जो हैंड वॉश बॉटल होती है वो है 2.50 की है ये। उसके अलावा वैक्स मैं ये यूज़ करती हूँ और इसकी डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट प्राइस होती है। और इसकी मैं आपको वो दिखा देती हूँ, फेम की वैक्स है ये, फेम की। और यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका नाम है फेम। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी वैक्स यही लगी है। और डिफरेंट फ्लेवर्स में ये आती है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, इस शक्ल में है ये, काफ़ी अच्छी है। इसको आप माइक्रोवेव में बस हाफ मिनट के लिए इसको 15 सेकंड के लिए इसको वार्म करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हॉट वाटर में भी इसको वार्म कर सकते हैं आप। उसके अलावा मैंने एक ये लिया है, ये इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 5 दिरहम्स थी और यहाँ पे भी नहीं लिखी है इसकी प्राइस। 5 दिरहम में मैंने लिया है। ये हेयर पे लगाने के लिए है इस तरह से। तो पाकिस्तान में भी अब मिलते होंगे काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी एडवांस है इन चीज़ों में। और ये 2 दिरहम्स का पैकेट है। उसके अलावा एक ये मैंने फेशियल क्लेंजिंग बार सोप लिया है क्लीन एंड क्लियर का। पहले मैंने यूज़ नहीं किया है क्लीन एंड क्लियर के, मैंने फेस वॉशेस यूज़ किए हैं, लेकिन सोप मैंने पहले यूज़ नहीं किया है। तो मैं ट्राई करने के लिए लाई हूँ इसको कि ये कैसा होगा, क्योंकि मुझे पसंद है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेकर उनको ट्राई करते रहना। फेस वॉश तो इसका अच्छा ही होता है और स्मेल ठीक है इसकी। इसको ट्राई करूँगी मैं, फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी रिज़ल्ट कैसा था इसका। उसके अलावा ये जो 2 टी-शर्ट्स मैंने यहाँ से ली हैं, ये मुझे सिर्फ 10 दिरहम में एक टी-शर्ट मिली है। और ये काफ़ी जो यूएई में रहते हैं उनको पता है कि इस तरह की जो टी-शर्ट्स हैं वो 20-25 दिरहम्स में ज़्यादातर आती हैं। उसके अलावा एक ये टी-शर्ट मैंने बाय की थी जो
रीज़ा ने थोड़ी देर के लिए पहनी थी। ये भी 10 दिरहम की है। इस तरह से ये 300 बन जाते हैं पाकिस्तानी। और जो शॉप है वो टॉप 10 के नाम से है, फुजेरा में है, शारजाह या यूएई दुबई में नहीं है। और ये न्यू ओपन हुई है। हर जो इसकी इसमें जो भी चीज़ थी वो सब 10 दिरहम तक थी। 10 दिरहम से ऊपर कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम। और ये लीजा के कपड़े ये लाए थे हम साथ में, लीजा के कपड़े। और ये है बारबी, हाँ सही सवाल। और ये है और यहाँ पे कैमरा थोड़ी देर के लिए हाईजैक हो गया था। बच्चों ने मुझे रिकॉर्ड करते हुए देख लिया था, तो वो यहाँ पर आ गए थे आप लोगों से बातें करने के लिए। और इसके अलावा ये जो टॉप 10 की शॉप है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये यहाँ पे फुजेरा के अलावा किसी दूसरे स्टेट में है या नहीं है। और ये मैं जो स्प्रे बॉटल लाई थी, ये मैं इसीलिए लाई थी कि मैं इसमें अर्के ग्लोब डालूँगी और इसको फेस पे यूज़ करने के लिए रखूँगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है अर्के ग्लोब फेस के लिए। उसके अलावा जो ओपन पोर्स हैं इससे बंद हो जाते हैं। ओपन पोर्स के लिए अच्छा है, लेकिन मैंने इसके लिए ट्राई नहीं किया है अभी तक। लेकिन मैंने सुना है कि इससे ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता होगा लेकिन कम ज़रूर हो जाता होगा। तो इसको ठंडा करके फेस पे स्प्रे करेंगे गर्मियों में। स्प्रे के तौर पे इसको यूज़ करूँगी फेस के, तो जो चिकनाई वगैरह होती है वो थोड़ी देर चेहरा फ्रेश रहता है इससे। और अच्छी चीज़ है अर्के गुलाब। और मैंने तो तैयार कर लिया है अपना इन गर्मियों के लिए। और पहली बार मुझे ये स्प्रे बॉटल जो है ये बाय करना याद रहा है। हमेशा मैं सोचती थी इसको बाय करने के बारे में। ओके बाय, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। और तो चलिए आप लोगों से मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमको मैंने यहाँ पे मुस्कुराने के लिए कहा है, तो वो कुछ इस तरह की मुस्कुराहट दे रहा है।